नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। संस्कृत संख्या, संस्कृत गिनती या संस्कृत नंबर्स के इस भाग 2 के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ 1 से लेकर अरबों तक की संस्कृत संख्याएं बनाने की विधि। संस्कृत संख्या गिनती के भाग 1 में हमने जहां 1 से लेकर 50 तक की संस्कृत संख्याओं को बनाने की विधि जानी, वहीं आज के इस वीडियो में हम उसके आगे की संख्याओं को जानेंगे। माने हम 51 से लेकर 100 तक की संख्याएं बनाएंगे। उसके बाद 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब और खरब की भी बातें करेंगे, उसका स्पर्श करेंगे। 7,86,950 इस तरह की संख्याएं, 1955, 1856 इस तरह के सन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर में भी हम कैसे संख्याएं बनाकर लिख सकते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ विचार करेंगे। जैसा कि हमने पिछले ही वीडियो में बताया था कि संस्कृत संख्या एक ऐसा विषय है जिससे संबंधित प्रश्न माध्यमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की सभी कक्षाओं की परीक्षाओं में तथा विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के संस्कृत के प्रश्न पत्र में पूछे ही जाते हैं। इसलिए यह वीडियो जो है माध्यमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की कक्षाओं के सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए जो पहला भाग 1 का वीडियो बना है वो अत्यंत उपयोगी है, तो जिन बच्चों ने वह वीडियो नहीं देखा हो, वो उच्च स्तर के सभी विद्यार्थियों को वो वीडियो देखना अत्यंत आवश्यक है। चलिए अब हम देखते हैं संस्कृत संख्या 51 से लेकर आगे तक। पिछले वीडियो में संस्कृत की संख्या पढ़ते समय हम लोगों ने ये जाना कि संस्कृत में संख्या जो है विशेषण की तरह प्रयुक्त होती है, परंतु संख्याओं में केवल 1 से लेकर 4 तक ही लिंग भेद होता है। 4 के बाद लिंग भेद समाप्त हो जाता है, अर्थात 4 तक संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, परंतु 5 से तीनों लिंगों के रूप एक समान चलते हैं, अर्थात तीनों में से किसी एक ही लिंग में होते हैं और एक जैसे होते हैं। इसके साथ ही हमने संस्कृत की गिनती के इन 4 संख्याओं तक के लिंग भेद वाले स्वरूपों को भी भली भांति जाना। देखिए, एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। साथ ही हमने 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को चित्रों के माध्यम से भी बहुत भली भांति समझा कि कैसे 5 के आगे की संख्याओं में लिंग भेद नहीं होता। उसके कुछ चित्र यहाँ पर वानगी के तौर पर प्रस्तुत हैं। जैसे द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश और पंचदश, षोडश और सप्तदश आदि की ये स्लाइड्स है। तो जिन्होंने भी यह पहला वाला वीडियो नहीं देखा हो, उनसे अनुरोध है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस पहले वीडियो को अवश्य देख लें। यहाँ हम फिर भी उसका स्पर्श कर रहे हैं कि पुल्लिंग में एकः, एका और एकम ऐसे रूप बनते हैं। देखिए यहाँ देखते हैं हम, एकः, एका, एकम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। 2 के रूप बनते हैं द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि 3 के रूप, चत्वारः, चतस्रः और चत्वारि ये 4 के रूप बनते हैं। और उसके बाद हमने 5 से लेकर 20 तक की संख्याएं जो सभी लिंगों में समान होती है, उनका भी हमने अध्ययन किया। इसी तरह 31 से 40 और 41 से 50 तक की संख्याओं को हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं 50 से 51 से 60 तक की संख्या। देखिए, हमने पिछले एपिसोड में देखा कि संस्कृत में 50 को कहते हैं पंचाशत, क्षम्यताम।
तो अब हमें 51, 52, 53, 54, 55 ऐसे अक्षर बनाने, ऐसे अंक बनाने हैं, तो हम इसी 50 शब्द में क्रमशः एकम, द्वे, त्रि, चतु, पंच ऐसे शब्द जोड़ते जाएंगे और हमारी संख्याएं बनती जाएगी। देखिए, एक 50 में एक जोड़ा तो एक 50, द्वि जोड़ा तो द्वि 50, त्रि 50, चतुः 50, पंच 50, इस तरह से रूप बनते जाएंगे। हालांकि 52 और 53 के ये दोनों रूप बनते हैं, द्वि 50 भी सही है और द्वा 50 भी बनता है। तो दोनों ही अगर लिखा है तो आप उसको सही माने, और आप चाहें तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह त्रिपंचाशत स्वरूप भी बनता है और त्रयः 50 रूप भी बनता है, तो ये दोनों रूप सही है। इसी तरह 50 शब्द में ही जब हम षट, सप्त, अष्ट, नव जोड़ेंगे तो 56, 57, 58, 59 ये बनेंगे। देखिए, 50 में ये हमने षट जोड़ा तो षट 50, सप्त 50, अष्ट 50 और नव 50। अब यहाँ पर भी जो दो दो रूप हैं वो यहाँ मैंने लिखे हुए हैं कि अष्ट 50 भी रूप बनता है और अष्टा 50 भी होता है, इसलिए ये दोनों सही हैं। इसी तरह नव 50 माने 59, 9 और 50 59 होता है, और एक कम 60 भी 50 एक कम 60 भी 59 होता है या 59 होता है। इसलिए एक ऊन षष्टि ही, 60 को कहते हैं षष्टि। एक मने एक, ऊन मने कम, एक कम 60 मतलब 59 या 59। तो यहाँ 59 के दो नाम हो गए, नव 50 और एकोन षष्टि और षष्टि। अब हम आगे देखेंगे 60 के बाद मतलब 61 से 70 तक के रूप में हम षष्टि में यही 1 2 3 4 लगाते जाएंगे। तो जैसे हम षष्टि में, जैसे हमने भी 50 में लगाए वैसे हम षष्टि में लगाएंगे। तो देखिए, 61 से लेकर 70 तक की संख्याएं देखिए, एक, द्वि, त्रि, चतु, पंच हमको लगाना है। एक षष्टि, द्विषष्टि, त्रिषष्टि, चतुष्षष्टि, पंचषष्टि। अब इसके दो रूप यहाँ, एक षष्टि, द्विषष्टि के भी दो रूप बन रहे, त्रिषष्टि के भी दो रूप बन रहे। द्विषष्टि रूप भी प्रयोग में है और द्वाषष्टि भी प्रयोग में है। इसी तरह त्रिषष्टि भी प्रयोग में है और त्रयषष्टि भी प्रयोग में है। आप दोनों में से कुछ भी याद कर सकते हैं। तो ये हो गए 61, 62, 63, 64 और 65, मतलब 61, 62, 63, 64 और 65। इसके बाद आइए, इसी तरह पंच के बाद यहाँ पर देखिए, ये त्रयषष्टि, जैसा पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ये त्रयः षष्टि है। इस त्रयः के विसर्ग का संधि के नियमों से, माना यहाँ एक विसर्ग संधि का भी नियम लग रहा है, संधि के नियम से वो विसर्ग का हुआ स, और फिर स्टुनाष्टु नाम की एक संधि है उसके नियम से यहाँ पर स को हो गया श, मूर्धन्य श, और शब्द बना त्रयषष्टि, चतुष्षष्टि। इसके बाद पंचषष्टि। यहाँ पर वो नियम विस्तार से समझाया जाना संभव नहीं है, इसको आप संधि के वीडियोस में देख सकते हैं इन नियमों को। इसके बाद देखिए, पंचषष्टि के बाद षटषष्टि, षटषष्टि, सप्तषष्टि, अष्टषष्टि, नवषष्टि, बिल्कुल वैसे के वैसे बिना किसी परिवर्तन के षट, सप्त, अष्ट, नव जो है षष्टि में जब हम जोड़ देते हैं तो 66, 67, 68, 69 ये नंबर्स बन रहे हैं, अंक बन रहे हैं। अब यहाँ पर भी अष्टषष्टि के भी दो रूप मिलते हैं, अष्टषष्टि और अष्टाषष्टि, ये दोनों ही रूप सही माने जाते हैं। फिर वही स्थिति है कि 70 को कहते हैं सप्तति ही, तो एक ऊन सप्तति, एक कम 70 माने 69 या 69। तो इस तरह 69 के भी दो रूप हो गए, नवषष्टि या एकोन सप्तति, और 70 हो गए सप्तति। अब सप्तति के आगे फिर वही एक सप्तति, द्विसप्तति। हम आगे देखते हैं कि सप्तति माने एक सप्तति, 71 से 80 तक के रूप कैसे बनेंगे। देखिए, एक सप्तति, द्विसप्तति, एक, द्वि, त्रि, चतुः, पंच, ऐसे जोड़ते चले।
एक सप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति, चतुस्सप्तति, पंचसप्तति। ये चतुः सप्तति वो स हो गया विसर्ग को। अब इसके भी दो रूप है, द्वासप्तति, द्विसप्तति। त्रिसप्तति, त्रयः सप्तति, संधि के नियमों से त्रयस हो गया, चतुस हो गया, चतुः और त्रयः का। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। इसके बाद देखिए पंच सप्तति, फिर षट सप्तति, सप्त सप्तति, अष्ट सप्तति, नव सप्तति। इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है, वैसे के वैसे षट सप्त अष्ट नव सप्तति के साथ जोड़ दिए गए हैं। यहाँ फिर 78 और 79 इसके दो रूप बन रहे हैं, अष्ट सप्तति भी बन रहा है और अष्टा सप्तति भी बनता है। इसी तरह नव सप्तति माने 9 और 70 79 और 1 कम 80 भी 79, एकोन अशीति। अब देखिए यहाँ पर एकोन था और ये अशीति का अ, तो ये यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई और शब्द बना एकोनाशीति। अब अशीति माने की जो लाइन चलेगी 81 से 90 तक की, वहां हर जगह ये संधि इस तरह की होगी। अशीति, अशीति माने 80, एकोनाशीति माने 79। और अब हम देखेंगे 81 से 90 तक की संख्याएं। देखिए 81 से 90 हमने देखा, 80 को कह रहे हैं अशीति। तो अब एक अशीति, द्वि अशीति, त्रि अशीति, चतुः अशीति, पंच अशीति, इस तरह से हम एक द्वि त्रि चतुर पंच में अशीति जोड़ के चलेंगे। तो अभी तक जो दहाई की संख्याएं आई थी सब व्यंजन से प्रारंभ हो रही थी, तो विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के ही नियम लग रहे थे, स्वर संधि का कोई नियम नहीं लग रहा था। पर अब ये अशीति एक ऐसी दहाई संख्या आई जो स्वर से प्रारंभ हो रही है, तो यहाँ स्वर संधि के भी नियम लगेंगे, मतलब व्यंजन और विसर्ग के साथ ही स्वर संधि के भी नियम लगेंगे। इसलिए यहाँ संधि हर शब्द में, हर संख्या में हमें संधि करनी पड़ रही है। तो देखिए एक अशीति, एकाशीति, ये दीर्घ संधि हो गई। द्वि अशीति, द्व्यशीति है, ऋण संधि हो गई। द्वि का अशीति के अ से मिला तो ई जो है वो य में परिवर्तित होके अ में मिल गई और ये वो आधा रह गया द्व्यशीति। त्रयशीति ये यण संधि के नियम है। यण संधि स्वर संधियों में सबसे कठिन संधि मानी जाती है और इसको हमने अपनी यण संधि के वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाया है। अगर आपने यण संधि का वीडियो नहीं देखा है तो आपने एक अच्छा वीडियो मिस किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें तो ये समझ में आएगा कि द्व्यशीति त्रयशीति कैसे हो गया। चतुः अशीति, चतुर अशीति और र में अ जुड़ गया तो चतुरशीति। इसी तरह पंचाशीति, पंच और अशीति यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई और शब्द बना पंचाशीति। षडशीति, षट अशीति, षट का जो ट है वो ड में परिवर्तित हो गया। ये सारी संख्याओं में ये षट ही एक ऐसा अक्षर है जो हलंत है, तो ये ट निरंतर बदल रहा है। तो आप एक नियम यहाँ पर जान लें कि षट पद का जो ट है उसके बाद यदि कोई स्वर आता है या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आता है तो जो षट है वो षड में परिवर्तित हो जाता है। पर अगर वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण आता है और श श स आता है तो ट जो है वैसा ही रहता है, ड में नहीं बदलता। इसी तरह य, र, ल, व और ह इन वर्णों के आने पर भी ट ड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमें कहना है कपोताह षट कपोताह, तो षट के बाद क प्रथम वर्ण आ रहा है कवर्ग का तो षट ही रहेगा। पर इस कपोत की जगह हम अगर किसी तृतीय या चतुर्थ वर्ण की बात करेंगे और हम कहेंगे षट दंताः, तो त थ द तृतीय वर्ण आया तो षट जो है वो ड में बदल जाएगा। ये जश्न संधि का नियम है और यहाँ ये हो जाएगा षड अशीति और फिर ड में अ जुड़ेगा और शब्द बनेगा षड अशीति। सप्त अशीति दीर्घ संधि हो गई, सप्ताशीति, अष्ट अशीति, अष्टाशीति, नव अशीति, नवाशीति, सब जगह ये
दीर्घ संधि का नियम लागू हो रहा है। और नव अशीति की तरह ही यहाँ पर एक शब्द और बनेगा, एक ऊन नवति। 90 को कहते हैं नवति ही, तो एक कम 90, ऊन 90। तो यहाँ पर शब्द बनेगा एकोन नवति, जिसको बोलते हैं हिंदी में 89, या कई लोग कहते हैं इसको 89। तो इस तरह से ये 90 तक के, 90 तक के मतलब 90 तक की हमारी संख्याएं कंप्लीट हो गई। अब हम आगे चलते हैं 91 से 100 तक की संख्या। देखिए 90 को कहा नवति, वही ट्रिक हमें अपनानी है। नवति के साथ एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, यहाँ तक की संख्याएं हम जोड़ते चलेंगे। तो एक नवति, द्विनवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, और यहाँ फिर वही स्थिति बनी है कि द्विनवति भी सही है और कहीं कहीं द्वानवति भी बनता है। तो द्वानवति, द्विनवति दोनों भेद सही है, ये पाठ दोनों सही है। त्रिनवति और त्रयःनवति, विसर्ग को ओ हो गया, तो त्रयोनवति ये रूप भी इसका सही है। अब देखते हैं 96 से षट नवति। देखिए यहाँ पर ट का रूप फिर ण में बदल गया है, ये पंचम अक्षर की बात है। यहाँ पर ष्टुत्व संधि का भी नियम लगा है और पंचम अक्षर का नियम भी लगा है, तो संधि के नियमों को आपको देखना पड़ेगा। तो ये षट जो है ये षड में बदला, फिर षड के बाद ये षण में बदला, और न के योग में न आया तो ये न भी ण में बदल गया, और यहाँ पर संधि के 2-3 नियम लगे और षट नवति को षण नवति हो गया। सप्तनवति, अष्टनवति या अष्टानवति, नवनवति और 100 को कहते हैं शतम, इसलिए 99 को कहेंगे एक ऊन शतम, मतलब एकोन शतम। इस तरह से हमारी ये 100 तक की संख्याएं बड़ी आसानी से बन जाती हैं। अगर आपने ये ट्रिक याद रखी, इस ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान में रखा कि जो दहाई की संख्या है, उस दहाई की संख्या के ठीक पहले एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट और नव जोड़ा, और उस दहाई की संख्या में एक कम करके एक ऊन और वो संख्या लगा दी, तो आसानी से 100 तक की संख्याएं बनती चली जाएंगी। अब इस 100 तक की संख्याओं के बनने के बाद अब हमें देखना है 200, 300, 400, 500, 1000। तो हम देखते हैं कि इनको कैसे लिखते हैं और इनको लिखने की तकनीक क्या है, इनको लिखने का तरीका क्या है, मैंने इनको लिखने की विधि क्या है। तो हमने देखा कि 100 को कहते हैं शतम, तो वही विधि हम जोड़ेंगे, वही विधि जोड़ेंगे। जैसे एक मिनट पेन लेते हैं, जैसे हमने 100 को कहा शतम, तो इस शतम में जैसे हम वहां पर एक, द्वि, त्रि, चतु, पंच लगा रहे थे, वैसे ही शतम के साथ भी अगर हम द्वि, त्रि, चतु, पंच, षट, सप्त, अष्ट लगाएंगे तो 200, 300, 400, 500, 600 की संख्याएं बन जाएंगी। देखिए यहाँ 500 तक की संख्याएं लिखी हुई है। शतम, द्विशतम माने 200, त्रिशतम 300, चतुशतम 400, पंचशतम 500, षटशतम, सप्तशतम, अष्टाशतम या अष्टशतम, नवशतम, और फिर आएगा 1000। 1000 को कहते हैं सहस्रम। यहाँ पर एक बात बताना चाह रही हूं कि ये स्र है, ये स्त्र नहीं है। ये स और ये त्र, ये कहलाता स्त्र, जैसे अस्त्र शस्त्र में हम लिखते हैं, पर ये नहीं है। ये स में र जुड़ा हुआ है, और ये र लिखने का तरीका ऐसा होता है, जैसे हम प्र लिखते हैं तो प के नीचे र लग जाता है, द्र लिखते हैं तो द्र के नीचे जैसे हम र लिखते हैं ऐसे द्र लिखते हैं, प्र लिखते हैं। वैसे ही जब स आधे स में, मतलब ये शुद्ध व्यंजन स में जब ये स्वर सहित र मिलता है, तो ये प्र द्र की तरह ही इसमें यहाँ पर ये स्र लग जाता है और शब्द बनेगा सहस्र, न कि सहस्त्र। ये गलत है और ये सही है, ये सहस्र सही है। तो इस सहस्र को सहस्र कहें, सहस्त्र न कहें। अब सहस्त्र माने हो गया 1000, अब 10,000 कहना होगा तो हम उसके आगे दश जोड़ देंगे।
शब्द बनेगा दशसहस्रम, और उसके लिए एक शब्द और है आयुतम। संस्कृत में 10,000 को कहते हैं आयुतम। एक शून्य और बढ़ा देंगे, लाख हो जाएगा। लाख को कहते हैं लक्षम। ये लक्ष्य शब्द स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में होता है, लक्षम और लक्षा, इसके ये दोनों रूप चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इनके आगे की संख्याओं को क्या कहते हैं और किस लिंग में वो होती है। आगे की संख्याओं को देखें हम कि 10 लाख, 10 लाख को कहते हैं प्रयुक्त। कोटि, कोटि को कहते हैं, करोड़ को कहते हैं कोटि, 10 करोड़ को अर्बुद, अरब को अब्ज, 10 अरब को खर्व, खर्व को निखर्व, 10 खर्व को महापद्म, नील को शंकु, 10 नील को जलधि, पद्म को अंत्य, 10 पद्म को मध्य और शंख को परार्ध ऐसा कहते हैं। क्षम्यताम, यहाँ पर प्रयुक्त शब्द, प्रयुक्त, अर्बुद, अब्ज, ये 3 शब्द देखिए, देख रहे हैं आप, ये नपुंसकलिंग में होते हैं। कोटि शब्द स्त्रीलिंग में होता है। खर्व और निखर्व ये 2 ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग में भी चलते हैं और नपुंसकलिंग में भी चलते हैं। इसके बाद महापद्म, अंत्य, मध्य और परार्ध, ये 4 शब्द ऐसे हैं जो नपुंसकलिंग में चलते हैं, और शंकु और जलधि ये 2 शब्द ऐसे हैं जो नित्य पुल्लिंग में चलते हैं। हमारी बात को प्रामाणिक रखने के लिए हमने ये टेक्स्ट पूरा का पूरा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, वहां से उठाया है। हालांकि रचनानुवाद कौमुदी जो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की है, उनमें भी ये लाख, 10 लाख, करोड़ संख्याएं हैं, पर थोड़े से अंतर के साथ है। तो आइए हम उन संख्याओं को भी देखते हैं। उनकी पुस्तक के अनुसार 1000, 1000 को कहते हैं सहस्रम, 10,000 को अयुतम, 1 लाख को लक्षम, 10 लाख को नियुतम और प्रयुतम, दोनों शब्दों का प्रयोग 10 लाख के लिए होता है। 1 करोड़ को कोटि ही, 10 करोड़ को दश कोटि ही। देखिए यहाँ पर तो जिस उसमें चल रहा है, जिस लिंग में शब्द चल रहा है वैसा लिख के रखा है यहाँ पर। अरब को कहते हैं अर्बुदम, और 10 अरब को दशार्बुदम, 10 अर्बुदम। 1 खरब को खरवम, 10 खरब को दश खरवम। 1 नील को नीलम, 10 नील को दश नीलम। 1 पद्म को पद्मम, 10 पद्म को दश पद्मम। 1 शंख को शंखम, 10 शंख को दश शंखम और महाशंख को महाशंखम, ऐसा लिखा जाता है या पढ़ा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो संख्याएं हैं डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की, ये जरा आसानी से याद हो जाएंगी। पर उन संख्याओं को भी जानना इसलिए जरूरी है कि संस्कृत की जो पुरानी पुस्तकें हैं उनमें उन संख्याओं का प्रयोग है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि किस संख्या को क्या कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारी सारी संख्याएं महाशंख तक पूर्ण होती हैं। अब ये पूर्णांक वाली संख्याओं को तो हमने जान लिया, पर हमारे सामने एक प्रश्न उपस्थित होता है कि 501, 503, 912, 615, 1681, 2509, इस तरह की संख्याएं जब हमें लिखनी होगी तो हम कैसे लिखेंगे। उसके लिए भी ये डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की ही पुस्तक से ये लिया गया है। देखिए, जब हमें 501 ऐसी किसी संख्या का प्रयोग करना होगा तो हम 2 शब्दों का प्रयोग करेंगे, या तो अधिक और या तो उत्तर। देखिए यहाँ पर अधिक, एक अक्षर यहाँ पर मिसप्रिंट है, लिखा नहीं है। 1 अधिक पंचशतम, 500 को कहते पंचशतम, और पंचशत में 1 ज्यादा, तो 1 अधिक पंचशतम, तो संधि हो जाएगी और बनेगा एकाधिक पंचशतम। या फिर कहेंगे 1 उत्तर पंचशतम,
माने एक ज्यादा या एक बाद में। तो एक उत्तर पंचशतम तो एकोत्तर पंचशतम, ये दो तरीके हैं कहने के। या तो हम उत्तर शब्द जोड़ेंगे या तो हम अधिक शब्द जोड़ेंगे। और यदि इतना बड़ा शब्द हमें नहीं लिखना हो तो हम उसको बीच में तोड़ भी सकते हैं। एकाधिकम पंचशतम, एकोत्तरम पंचशतम। तो ये चार तरीके से हम 501 को लिख सकते हैं। इसी तरह 502 तो द्विअधिक, तो द्व्यधिक हो गया, वही संधि का नियम लगा। द्विअधिक द्व्यधिक यण संधि, द्व्यधिक पंचशतम द्व्युत्तर पंचशतम, द्वि उत्तर पंचशतम। या फिर इसको हम समास को तोड़ दे तो द्व्यधिकम पंचशतम द्व्युत्तरम पंचशतम। त्रिअधिक त्रिअधिक, यहां भी वही हुआ है, यण संधि का नियम लगा है। वो संख्याएं पढ़ना है तो यण संधि देखनी पड़ेगी आपको। त्र्यधिकम पंचशतम या त्र्यधिक पंचशतम या त्रुत्तर, त्रि उत्तर पंचशतम, त्रुत्तर पंचशतम या त्युत्तरम, त्रुत्तरम पंचशतम। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो ये 503 तक की ये संख्याएं हो गई। अब हम आगे की और संख्याएं देखते हैं। देखिए, चतुरधिक पंचशतम, चतुह अधिक पंचशतम 504, माने 4 अधिक 500। तो चतुर अधिक पंचशतम, चतुरधिक पंचशतम या चतुरुत्तर पंचशतम। अब इसी को चतुरधिकम पंचशतम, चतुरुत्तरम पंचशतम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई एक टेक्निक हम अपना लें तो ज्यादा सरल होगा। इस अधिक वाले पहले ऑप्शन को अगर अपना लें तो अच्छे से हो जाएगा। चतुरधिक पंचशतम, पंचाधिक पंचशतम, षडधिक पंचशतम, सप्तधिक पंचशतम, अष्टाधिक पंचशतम। इस तरह से हमारे 501, 502, 503, 504 शब्द बनते जाएंगे। तो षडधिक पंचशतम, षडुत्तर पंचशतम, षडधिकम पंचशतम या षडुत्तरम पंचशतम। इस तरह से हम 405, 406, 409, 400, 506, 507, 508, 509 और 510, 11, 12, 13, हमने तो 100 तक की गिनतियां पढ़ी हुई हैं। तो 99 तक का हम अधिक करके वही संख्या जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमको अगर 512 लिखना है और हमें पता है कि 12 को द्वादश कहते हैं, तो हम लिखेंगे द्वादशाधिक पंचशतम, 12 अधिक 500। और अगर हमें लिखना है 576, तो हम देखेंगे कि 76 को क्या कहते हैं, 6 को कहते हैं षट, 6 को कहते हैं षट। 70 को कहते हैं सप्तति, तो षट सप्तति, षट सप्तति। फिर उसमें अधिक जोड़ेंगे, षट सप्तत्यधिक पंचशतम। तो इस तरह से हम बड़ी बड़ी संख्याएं भी बना सकते हैं। चलिए अब हम यहां देखते हैं, हमें लिखना है 673। तो बहुत अच्छा तरीका यह कि हम उल्टी तरफ से संख्या लिखना अगर चालू करते हैं तो बहुत आसानी से हम संस्कृत की संख्या लिख सकते हैं। देखिए, हमने पढ़ा कि 3 को संस्कृत में कहते हैं त्रि, और 1 मिनट, 3 को संस्कृत में कहते हैं त्रि, और 70 को संस्कृत में कहते हैं सप्तति, और 73 को इसीलिए हम संस्कृत में कहते हैं त्रिसप्तति। तो ये हमने लिखा त्रि, फिर हमने लिखा सप्तति, और फिर हमें जोड़ने के लिए एक शब्द डालना है अधिक या उत्तर। तो हमने यहाँ पर अधिक शब्द डाला, तो त्रिसप्तति अधिक। और फिर 600, 6 को कहते हैं षट, और 100 को कहते हैं शतम, षट शतम। तो ये शब्द बना हमारा त्रिसप्तति अधिक षट शतम। अब यहाँ सप्तति और अधिक में जब हम संधि करेंगे तो यहाँ यण संधि के नियम से ई की जगह पर य हो जाएगा, और ये अ जो है इसी में जुड़ जाएगा, इसी अ में, और ये शब्द बनेगा त्रिसप्तत्यधिक षट शतम। या अगर हम उत्तर जोड़ेंगे
तो भी वही स्थिति बनेगी, त्रिसप्तति उत्तर षट्शतम, तो त्रिसप्तत्युत्तर य में बदल जाएगा और त्युत्तर शब्द बनेगा, त्रिसप्तत्युत्तर षट्शतम। अब देखिए 684, ये हमें बनाना है 684। ये पहले का हम मिटा देते हैं। तो देखिए उल्टी तरफ से हम चलेंगे, 4 को बोलते हैं चतुः और 80 को बोलते हैं अशीति, और हमने देखा था कि 84 को बोलते हैं चतुरशीति। तो हम लिखेंगे चतुरशीति, चतुरशीति। फिर जोड़ने के लिए हम एक शब्द डालेंगे, या तो अधिक या तो उत्तर। तो ये अधिक डाला और उत्तर भी डाल सकते हैं हम इसकी जगह पर, चतुरधिक, चतुरशीति अधिक या चतुरशीति उत्तर। और फिर षट्शतम, ये षट्शतम तो है ही, षट्शतम। और जब हम इसको पूरे को जोड़ेंगे तो यहां पर संधि हो जाएगी, चतुरशीत्यधिक षट्शतम या चतुरशीत्युत्तर षट्शतम, चतुरशीत्युत्तर षट्शतम। इसी तरह 95, 695 में लिखना है तो इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे 695। तो पहले हम लिखेंगे 95, 5 पहले फिर 9, पंचनवति अधिक, पंचनवत्यधिक षट्शतम या पंचनवत्युत्तर षट्शतम। अब हमें कुछ संख्याएं इससे आगे की लिखनी है, हमको हजार में लिखनी है, 1325। तो हम हिंदी में बोलते हैं 1325, या फिर हम बोलते हैं 1325। तो हम यहाँ पर केवल अधिक का प्रयोग करके यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। ये भी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की ही किताब से ली गई है संख्याएं, प्रामाणिकता के लिए मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, जो उन्होंने लिखा हुआ है इतने व्युत्पन्न व्यक्ति ने, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो देखिए 1325 को हम दो तरह से लिख सकते हैं, 1325 या 1325। तो पहले हम देखते हैं पंचविंशति, पंचविंशति माने 25 अधिक 1300, त्रयोदश शतम, त्रयोदश माने 13, शतम माने 100, पंचविंशति अधिक त्रयोदश शतम, या तो हम इसको ऐसा लिखेंगे या फिर हम इसको लिखेंगे 1325। तो 25 पहले हम लिखेंगे पंचविंशति और फिर अधिक लगाएंगे, पंचविंशत्यधिक, फिर 300 तो त्रिशत, फिर उसमें फिर अधिक लगाएंगे, त्रिशताधिक, और फिर 1000 मतलब सहस्र, तो त्रिशताधिक सहस्रम, पंचविंशत्यधिक त्रिशताधिक सहस्रम। ये 1325 की यहाँ पर हमने संख्या लिखी। अब और हम संख्याएं देखते हैं। 1928, देखिए 1928, तो पहले हम 28 लिखेंगे, अष्टविंशत्यधिक, और फिर एकोनविंशति, एकोनविंशति माने 19, एकोनविंशति, और फिर 1900, तो फिर यहाँ पर हमने डाला शतम, एकोनविंशति शतम। और या फिर उसी तरीके से कि 1928, तो अष्टाविंशत्यधिक नवशत अधिक माने 900 अधिक सहस्रम। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, और ये संख्या भी इसी तरह से लिखी गई है। अब हम देखें कि इससे भी बड़ी संख्या जब होगी तो हम उसको कैसे लिखेंगे। देखिए 5 अंकों की संख्या है, तो हम यहां से शुरू करेंगे, 59,637, 59,637 हमें लिखना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सप्तत्रिंशत मतलब 37, फिर हमने यहाँ एक अधिक जोड़ा, सप्तत्रिंशद अधिक, अब 600, तो हम लिखेंगे षट्शत, और फिर एक अधिक जोड़ा, षट्शताधिक, फिर 9000, नवसहस्र, नवसहस्र, और फिर एक अधिक जोड़ेंगे। और हमने देखा था कि वहां पे 10,000 के लिए आयुत शब्द आया था, तो पंच आयुतम, पंचायुतम, पंचायुतम।
इस तरह से ये संख्याएं बनाई जाती हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। हालांकि आपको अभी इस समय थोड़ी कठिन लग रही होंगी, क्योंकि अभी आपको 1 से 100 तक की संख्याएं याद नहीं है और इसलिए थोड़ी भारी लग रही होंगी। आगे आने वाला जो तीसरा वीडियो है, संख्या का जो तीसरा वीडियो है, जिसमें हमें क्रमवाची शब्दों को पढ़ना है। एक 1 2 3 4 को जैसे हम हिंदी में क्रमवाची बोलते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, हालांकि ये संस्कृत का ही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, या इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो हमें देखना है। तो उसको देखने के लिए जब हम तीसरा वीडियो बनाएंगे तो उसके पूर्व में इन बड़ी संख्याओं को बनाने की प्रैक्टिस, इनको बनाने का प्रयास हम फिर से करेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप लोगों को यह 1 से लेकर हजारों तक की, लाखों तक की, करोड़ों तक की, महाशंख तक की संख्याएं समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में अर्थात संख्या संस्कृत गिनती या संस्कृत नंबर्स के भाग 3 के वीडियो में हम जानेंगे इन संख्याओं से संख्येय शब्द अर्थात क्रमवाचक विशेषण बनाने की विधि। क्रमवाचक विशेषण जो अभी मैंने आपको बताए, फर्स्ट सेकंड थर्ड या पहला दूसरा तीसरा, इनको कैसे लिखते हैं उसकी विधि को जानेंगे। साथ ही अभी हमने सभी संख्याओं को केवल प्रथमा विभक्ति में देखा है, इनके अन्य विभक्तियों में रूप कैसे चलते हैं, किस लिंग में चलते हैं, किस वचन में चलते हैं, हम इसकी सारी जानकारी भी अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। आशा है आज का संख्या का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और अपने अच्छे कमेंट्स देना जारी रखें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।